एक प्रधानमंत्री जिसने काशी विश्वनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अब अयोध्या बनाने की बात की है, उनको मारने की साजिश थी। प्लान पूरा था, अपने पूरी तैयारियां कर दी गई थी। खालिस्तानियों के साथ मिलकर पंजाब सरकार ने इस देश के प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। और 2 मिनट पहले भी अगर वो प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने से पहले शायद बता देते तो वो फ्लाईओवर पर तो नहीं पहुंचते ना, लेकिन प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर तक भी पहुंचा दिया गया था। बस एक आईईडी ब्लास्ट होने की आवश्यकता थी, या फिर अगर प्रधानमंत्री सीधा निकलते या फिर तो सिक्योरिटी जो है उनकी उनसे बात करने की कोशिश करती, गाड़ी पलटाई जा सकती थी, तमाम वो चीज़ें हो सकती थी। सिख फॉर जस्टिस के जस्टिस पन्नू ने कहा था कि जो ये प्रधानमंत्री का काफिला रोकेगा उसको $1 लाख इनाम में दूंगा। तो वो $1 लाख में चन्नी हिस्सेदार हैं, सिद्धू हिस्सेदार हैं, डीजीपी हिस्सेदार हैं, और कौन कौन हिस्सेदार है ज़रा बताइए मुझे। अगर वहाँ पर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये देश पहले भी 2 प्रधानमंत्री खो चुका है। कम से कम कांग्रेस को तो इतनी गिरी हुई नीच हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इससे गिरी हुई स्तर की भाषा आज तक किसी ने शायद इस्तेमाल नहीं की। प्रधानमंत्री के लिए आपको नफरत है, इस देश के प्रधानमंत्री को आप नफरत करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहिए। भगवान करे आप और बढ़ती चले जाए आपकी नफरत, और वो इसी तरीके से देश के लिए और काम करते चले जाएं। ये तस्वीरें इस दुनिया में जब जाएंगी तो क्या अपमान नहीं होगा इस देश का? क्या चन्नी देश का हिस्सा नहीं है, या चन्नी खालिस्तान का मुख्यमंत्री है? किस तरह की भाषा है ये? मुझे लगता है उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बॉर्डर से इस देश के प्रधानमंत्री वहां रुके, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे देश में गद्दारों की और खालिस्तानों की और धोखेबाजों की कोई कमी तो है नहीं। अगर इस देश में कुछ अनहोनी हो जाती तो इस देश में सिविल वॉर होता, लोग मारे जाते, काटे जाते, हंगामा किया जाता, सब खुश होते, कांग्रेस के दफ्तर में मिठाइयाँ बांटी जाती, और बैंकॉक में बैठा हुआ एक अदना सा बच्चा शैंपेन की बोतल उछाल रहा होता, ये कहते हुए कि शायद अब मैं प्रधानमंत्री बन सकूंगा। इतनी नफरत इस देश के हिंदुओं से चन्नी जी आपको क्यों है? और या फिर इस देश के प्रधानमंत्री से क्यों है? और या फिर इस दुनिया के सबसे बड़े नेता से क्यों है? जब भी राहुल गांधी इस देश से बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ होता है। मतलब ये बाहर जाते हैं, बाहर से रिमोट कंट्रोल चलाते हैं। आपको लगता है चन्नी की इतनी हिम्मत है, या फिर चन्नी जी की इतनी हैसियत है, या चन्नी जी की इतनी औकात है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से वहाँ पर वो कर दें? पंजाब में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ, और उसके बाद लगातार पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जानबूझ के इन सब चीज़ों का बहाना लगा रहे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। मतलब एक आतंकी साजिश जिसमें आतंकवाद से लेकर खालिस्तानी थ्रेट्स निकल कर आ रहे हैं। पंजाब सरकार है कि लगातार पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। देखिए, इस देश को समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से ये इंसिडेंट सारा हुआ है, आप इस बात को समझ लीजिए कि उनकी उनमें नफ़रत कितनी भरी हुई है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। आपने देखा होगा कि एक खालिस्तानियों ने 1 साल पहले एग्जैक्टली ऐसा ही वीडियो ट्वीट किया था। वो वीडियो यूट्यूब पर घूम रहा है। एक भगवाधारी प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी। एक हिंदू नेता और देश के 130 करोड़ के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता को मारने की साजिश थी। एक प्रधानमंत्री जिसने काशी विश्वनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अब अयोध्या बनाने की बात की है, उनको मारने की साजिश थी। प्लान पूरा था, अपने पूरी तैयारियां कर दी गई थी। खालिस्तानियों के साथ मिलकर पंजाब सरकार ने इस देश के प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। वो तो किस्मत ठीक थी, और शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का और एक तरीके से एसपीजी का, कि जिन्होंने समय रहते हुए चीज़ों को मैनेज कर लिया और वहाँ से वापस निकल लिए, वहाँ से वापस प्रधानमंत्री जी को ले आए, वरना सारे काम हो गए थे। प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को, एसपीजी को रूट गलत बता भी दिया गया था। गलत मतलब कि जिस रूट पर उनको नहीं जाना चाहिए था उस पर जाने का क्लियरेंस डीजीपी ने दे दिया था। जिन लोगों को नहीं पता होना चाहिए था प्रोटेस्टर्स को, उनको रास्ता बता भी दिया था 10 मिनट के अंदर अंदर। अभी एक जो है पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि देखा है कि पुलिस भर भर के लोगों को गाड़ियों में और वहां पर फ्लाईओवर पर ले भी आई थी। प्रधानमंत्री को बीच में भी रोका जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री को बीच में ना रोक के, उनको तो पता था ना, एक पुलिस वाले को एक फोन का जमाना है, चिट्ठी और तार का जमाना नहीं है। अगर एक फ्लाईओवर पर कुछ किलोमीटर दूर भीड़ इकट्ठी थी और 2 मिनट पहले भी अगर वो प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने से पहले शायद बता देते तो वो फ्लाईओवर पर तो नहीं पहुंचते ना, लेकिन प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर तक भी पहुंचा दिया गया था। बस एक आईईडी ब्लास्ट होने की आवश्यकता थी,
या फिर अगर प्रधानमंत्री सीधा निकलते या फिर तो सिक्योरिटी जो है उनकी उनसे बात करने की कोशिश करती, गाड़ी पलटाई जा सकती थी, तमाम वो चीज़ें हो सकती थी। यानी कि आपका हिंदूवादी भगवाधारी एक प्रधानमंत्री, उसको मारने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग आसानी के साथ कांग्रेस सरकार ने पंजाब में कर दी थी खालिस्तानियों के साथ मिलकर। बस इस देश के दिन बेहतर थे और मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश के लिए कुछ और काम करने हैं, शायद कुछ और मंदिर बनाने हैं जिससे कुछ और लोगों में आग लगेगी, भगवा को और बढ़ाना है। इस वजह से शायद और 130 करोड़ की तपस्या से वो शायद जिंदा है। वरना मुझे एक चीज़ बताइए, सिख फॉर जस्टिस के जस्टिस पन्नू ने कहा था कि जो ये प्रधानमंत्री का काफिला रोकेगा उसको $1 लाख इनाम में दूंगा। तो वो $1 लाख में चन्नी हिस्सेदार हैं, सिद्धू हिस्सेदार हैं, डीजीपी हिस्सेदार हैं, और कौन कौन हिस्सेदार है ज़रा बताइए मुझे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। ये मसला प्रधानमंत्री का नहीं है, इट इज़ अबाउट द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की चेयर पर कोई भी हो उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और ये इतने बेहुदा लोग हैं, खासतौर पर कुछ कंपैरिजन्स हो रहे हैं, चन्नी कर रहे हैं, तमाम वो लोग कर रहे हैं कि इससे पहले भी मनमोहन सिंह जी को भी काले झंडे दिखाए गए हैं, तमाम वो चीज़ें। आपको आईक्यू लेवल खत्म हो गया है क्या? मसला आज काले झंडे दिखाने का नहीं है। लोकतंत्र में आप किसी को भी काले झंडे दिखा सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी जो चाहे प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पंजाब से पिछले कुछ समय से किस तरह से आग निकली है आपने देखा नहीं है? आप भूल गए सिंघू बॉर्डर की वो जो तस्वीरें थी जिसमें आदमी को हाथ पैर काट कर उसके हाथ पैर भी टांग दिए थे और आदमी भी टांग दिया था? आप भूल गए किस तरीके से लाल किले पर चढ़ गए थे? ये मुझे लगता है भूल गए शायद आप। ये मसला उसका नहीं है, ये मसला है कि प्रधानमंत्री को लेके, हिंदुत्व को लेके, हिंदुइज्म को लेकर कितना आग और कितनी गलत धारणा उनके मन में बसी हुई है, और किस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर वो एक टसल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जगह शायद चीज़ों को आप प्रोटेस्ट की तरह ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट वाला मसला नहीं था। और दूसरी बात ये है, अगर वहाँ पर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? ये देश पहले भी 2 प्रधानमंत्री खो चुका है। कम से कम कांग्रेस को तो इतनी गिरी हुई नीच हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि तुझे किसी ने पत्थर मारा क्या, तुझे किसी ने इस तरीके से कर दिया। मतलब एक तो शर्मनाक बयान, इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल किस लिए लगाया जाए पंजाब में। मुझे लगता है कि इससे गिरी हुई स्तर की भाषा आज तक किसी ने शायद इस्तेमाल नहीं की। प्रधानमंत्री के लिए आपको नफरत है, इस देश के प्रधानमंत्री को आप नफरत करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहिए। भगवान करे आप और बढ़ती चले जाए आपकी नफरत, और वो इसी तरीके से देश के लिए और काम करते चले जाएं। आप इस देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ करना चाहें करें, गाली देना चाहें गाली भी दें, उससे आपका खुद का चरित्र निकल कर आता है, कांग्रेस का चरित्र निकल कर आता है। लेकिन इस देश के 23 करोड़ वोटर्स ने उस प्रधानमंत्री को वोट दिया है। इस देश के और दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं वो, और उनको प्रोटेक्ट करना इस देश की जो संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी है। 30% जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी लेयर जो होता है, जो सबसे करीबी कवर होता है, वो एसपीजी होता है। वो सारी चीज़ें देखता है 30% में। 70% में रूट कौन सा होगा तय करना है, उसको डिसाइड करना है, उस पर भीड़ है, उस पर नो है, उसको क्लियर कराना है, सारी चीज़ों को क्लियर करना है। ये राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मनीष तिवारी ने क्या कहा, वो तो कांग्रेस के ही है ना। मनीष तिवारी ने कहा कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर 20 मिनट के लिए इस देश के प्रधानमंत्री एक्सपोज्ड खड़े हुए थे, हताश एक तरीके से। ये तस्वीरें इस दुनिया में जब जाएंगी तो क्या अपमान नहीं होगा इस देश का? क्या चन्नी देश का हिस्सा नहीं है, या चन्नी खालिस्तान का मुख्यमंत्री है? किस तरह की भाषा है ये? मुझे लगता है उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बॉर्डर से इस देश के प्रधानमंत्री वहां रुके, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और होता क्या है कि बॉर्डर्स पर हैवी आर्टिलरी डिप्लॉयड होती है, हिंदुस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। उनकी रेंज ही कम से कम 30-30, 35-35, 40-40 किलोमीटर तक होती है। और हमारे देश में गद्दारों की और खालिस्तानों की और धोखेबाजों की कोई कमी तो है नहीं। अगर इस देश में कुछ अनहोनी हो जाती तो इस देश में सिविल वॉर होता, लोग मारे जाते, काटे जाते, हंगामा किया जाता, सब खुश होते, कांग्रेस के दफ्तर में मिठाइयाँ बांटी जाती, और बैंकॉक में बैठा हुआ एक अदना सा बच्चा शैंपेन की बोतल उछाल रहा होता, ये कहते हुए कि शायद अब मैं प्रधानमंत्री बन सकूंगा। लेकिन इस तरह की गंदी प्लानिंग करना, आप मुझे एक चीज़ बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं बार बार कि ये तो हवाई यात्रा से जाना था। माना, पहली बात तो प्रधानमंत्री का कोई ये नहीं होता कि उनका एक ही रूट डिसाइडेड है।
मान लीजिए अगर किसी वजह से, किन्हीं कारणों से, बारिश की वजह से वो वहां से हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके, तो एसपीजी ने, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ने डीजीपी से पूछा कि क्या हम उस रास्ते पर जा सकते हैं। डीजीपी ने कहा जा सकते हैं, उन्होंने कंसेंट दे दिया। कंसेंट देने के बाद जब आपने ये कह दिया कि उधर आप जा सकते हैं, तो एसपीजी के साथ इस देश के प्रधानमंत्री मूव हो गए। किस चीज के लिए दिया था उन्होंने अनुमति? क्या देश के प्रधानमंत्री को मारने के लिए अनुमति दी थी क्या आप जाइए उस रास्ते पर और वहां पर आपको घेर कर मार दिया जाएगा? कैसे कंसेंट दे दिया उन्होंने? कैसे नहीं पता था उनको? पता नहीं, वो हिस्सेदार थे इस प्लानिंग के। प्रधानमंत्री को रोकने के लिए जो लोगों की भीड़ है उनको पुलिस वाले भर भर कर लाए हैं फ्लाईओवर पर पहुंचाने के लिए। तो वो देने के बाद आपने क्लियर कंसेंट कैसे दे दिया? डीजीपी कहाँ थे? सीएस कहाँ थे? चीफ सेक्रेटरी राज्य के? मुख्यमंत्री कहाँ थे? और जब मुख्यमंत्री को वहाँ से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से कोशिश की गई फ़ोन पर बात करने की, तो वो फ़ोन पर नहीं आए, क्योंकि फ़ोन पर आ जाते तो उनको अपने लोगों को हटाना पड़ता, जिनको वो इकट्ठा करके लाए थे, हटाना पड़ता, तो वो जो है रास्ता क्लियर करना प्रधानमंत्री का पड़ता और फिर वो रैली होती। लेकिन वो तो चाहते ही नहीं थे। वो तो चाहते थे कि वो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जाकर प्रोटेस्टर्स से बात करे, वहाँ पर हंगामा और इस देश के प्रधानमंत्री को मार दिया जाए। इतनी नफरत इस देश के हिंदुओं से चन्नी जी आपको क्यों है? और या फिर इस देश के प्रधानमंत्री से क्यों है? और या फिर इस दुनिया के सबसे बड़े नेता से क्यों है? मुझे लगता है इलेक्शंस में जीत नहीं सकते, कैंपेनिंग कर नहीं सकते, देश में इनका शहजादा टिक नहीं सकता, बाहर जा जाकर बैंकॉक में पार्टियां करनी हैं और चाहते हैं कि इस देश का मूर्ख वोटर बना रहे, वोटर मूर्ख बना रहे, इनको वोट करता रहे, इनके जो राजसी ठाठ हैं और ये फॉरेन ट्रिप्स हैं ये फाइनेंस करता रहे, इनको सत्ता में बिठाए रखे, प्रधानमंत्री बनाए रखे, बिना कुछ किए धरे। माफ़ कीजिए, अब ये हो नहीं सकता। इस देश में अब एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 18 घंटे काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लिए काम करते हैं और अपने धर्म के लिए भी काम करते हैं। अब आप जैसे नाकारा लोगों की इस देश को आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच मामले को लेकर लगातार अब कांग्रेस को घेरा जा रहा है और इसी में राहुल गांधी की वो मीटिंग को भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका खुलासा नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था कि वो इटली में कोई प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद खालिस्तानियों का इस तरीके से थ्रेट भरी वीडियो सामने आ जाना, और जितने भी लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उन लोगों में उन लोगों का नाम क्यों नहीं है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर रोका? मुझे लगता है कि जो है इसमें महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जब भी राहुल गांधी इस देश से बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ होता है। मतलब ये बाहर जाते हैं, बाहर से रिमोट कंट्रोल चलाते हैं। आपको लगता है चन्नी की इतनी हिम्मत है या फिर चन्नी जी की इतनी हैसियत है या चन्नी जी की इतनी औकात है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से वहाँ पर वो कर दें? इनका चाहे वो चाइना को लेकर सीपीसी से, वहाँ की पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे इस देश के खिलाफ पाकिस्तान से ये कहना हो कि हमारे देश में से प्रधानमंत्री को हटाइए, किसी को भी, चाहे तालिबान को प्रेज करना हो, किसी को भी इस देश के खिलाफ, इस देश को प्रधानमंत्री को ख़त्म करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी को या फिर इनके लोगों को अरबों रुपया भी खर्च करना पड़ेगा तो ये करेंगे। और इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था एक बार लाल किले से कि मुझे पता है मैं किन लोगों से लड़ाई ले रहा हूँ, मुझे पता है मैं किन लोगों से लड़ रहा हूँ, मुझे पता है वो मुझे बर्बाद कर देंगे, मेरी जान खतरे में रहेगी और मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी रुकने वाला नहीं हूँ। इस देश के 130 करोड़ लोगों की, हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि उस नेता का सर झुकने ना दिया जाए और वो जिस तरह से इस देश के लिए काम कर रहे हैं ऐसे ही करते जाएं और एक दिन राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएं।